हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कक्षा में। आज काफ़ी दिनों के बाद टाइम मिला तो सोचा कि ए लेवल्स के कमेंट्स के बाद की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। वैसे भी इस ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का तो बेसिक सबसे बड़ी ये चीज़ कि सिलेबस ही नहीं अवेलेबल है। पूरे यूट्यूब पे आप देख लें तो कहीं कोई बढ़िया से पढ़ाया ही नहीं है। ए लेवल के हिसाब से कंटेंट की मैं बात करूँ, ऐसे तो सारे लोग जो है कुआ को कंप्लीट किए हैं, लेकिन ए लेवल को पर्सपेक्टिव रख के कोई कंप्लीट नहीं किया है। एमसीक्यू तो मिलना और भी मुश्किल है। सोचा जो भी मेरे पास कंटेंट है उस देकर आपको हेल्प की जा सके। जहाँ तक बात करें, इसमें तो 10 क्वेश्चन है और मैंने चैप्टर वाइज मॉड्यूल को जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैंने डिज़ाइन कर रखा है। तो जितने भी मेरे पास एमसीक्यू हैं, वो सारे एमसीक्यू को जो है आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा। दावा तो नहीं कर सकता कि मैं 100% आपको प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू दिया जा सके ताकि आपको पेपर में हेल्प हो सके। और मैंने जो है पेपर्स को निकाला हुआ है, तो मुझे पता है कि कहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर A6R5 ये मॉड्यूल है और धीरे धीरे अपना वीडियोज़ अब हम कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि अब अपना वीडियो जो है धीरे धीरे अपलोड कर सकें। और अगर आप लोग का दया रहा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कमेंट करते रहें, सब्सक्राइबर बढ़ें, तो चीज़ें और भी बेहतर होंगी और देने का प्रयास किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइम रोल ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर। आप सभी जानते हो कि एलयू का क्या रोल है। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वही जो है हमारा जो है रूल है किसका, एलयू का, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। कौन जो है ये काम करता है, एग्जीक्यूशन करना, डिकोडिंग करना, फेचिंग करना। कंट्रोल यूनिट, उसी के पास ये सारा कमांड करने के लिए, तो वही सारी चीज़ें करती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास कैलकुलेशन के लिए है, कंट्रोल यूनिट के पास कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स को, मेमोरी यूनिट के पास स्टोरेज के लिए किया जाता है, इनपुट आउटपुट आप जानते ही हैं। इन द वन न्यूमन आर्किटेक्चर व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स। वन न्यूमन आर्किटेक्चर दिया गया था, इसमें सबसे पहला प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या थे। तो इसमें प्राइमरी कंपोनेंट्स जो थे, एलयू था आपका, कंट्रोल यूनिट था, मेमोरी था, इनपुट आउटपुट। एक बात हमको आप याद रखिएगा, ये सीक्वेंस वाइज आप इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है कि इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ये इधर उधर कर देगा एमसीक्यू में। सीक्वेंस अगर आपके गड़बड़ा दिए तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था। चौथा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बस स्ट्रक्चर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या है बस स्ट्रक्चर का फंक्शन। तो टू ट्रांसफ़र द डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स में डाटा को ट्रांसफ़र करना, दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ बस स्ट्रक्चर। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर द मेन मेमोरी इन कंप्यूटर। किस तरह का मेमोरी जो है हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, तो हम इस्तेमाल करते हैं रैम का। एक बात और बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो वर्चुअल रैम से पूछता है और रैम से पूछता है। आपको वर्चुअल रैम का भी जो है हम क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो अलग अलग टॉपिक्स पे भी, ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो, पेपर में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन न्यूम आर्किटेक्चर। वन न्यूम आर्किटेक्चर का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो इसमें देखिए, कंबाइन स्टोरेज एंड सिग्नल पाथवे फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। सिंगल पाथवे यानी कि एक ही रास्ता था जिससे क्या कर सके, इंस्ट्रक्शन को पास किया जा सकते, डाटा को पास किया जा सके। यही हमारा वन न्यूम आर्किटेक्चर का क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था या कैरेक्टरिस्टिक है, कह सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल हार्डवेयर एक्टिविटीज़। कौन सा पार्ट है जो मैनेज करने का काम करता है, हार्डवेयर के बिंग में लिंकिंग एस्टेब्लिश करने का काम करता है। तो हमारा एक तरीके से कौन है, कंट्रोल यूनिट है। विच बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग द एड्रेस टू विच डाटा विल बी रीड एंड रिटन। कह रहा है कि कौन सा बस एड्रेस है जो इस काम के लिए परफेक्ट है। तो हमारा है एड्रेस बस, क्या करने के लिए, तो रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट यूज टू सिंक्रोनाइज ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर। क्या करता है ये, तो क्लॉक सिग्नल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार के मॉड्यूल में इस बार के पेपर में ये पूछ दे, जो आपका 5 तारीख को पेपर लगने वाला है। और जो भी लोग गोरखपुर सेंटर पे पेपर देने जा रहे हैं, तो हम भी वहाँ पे आपसे मिलेंगे। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आपके हैं, आप पहले से पूछ सकते हैं कि इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रजिस्टर इन अ सीपीयू। क्या पर्पस है सीपीयू का, जो है कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का क्या पर्पस है सीपीयू में। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, रजिस्टर जो है सबसे फास्ट मेमोरी है, उसके बाद कैश है। तो कह रहा है कि टू होल्ड डाटा द सीपीयू इज करेंटली प्रोसेस, ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। विच कंपोनेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम टेम्पोरली होल्ड डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू आर फ्रॉम द सीपीयू। तो टेम्पोरली कुछ समय के लिए डाटा को होल्ड करने का जिम्मा किसके पास है,
रजिस्टर के पास है। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन थे और मैं ये बता दूँ ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से आपका 10 क्वेश्चन है। अब मैं चैप्टर नंबर सेकंड अभी इसी वीडियो में करा दे रहा हूँ। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से 10 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर सेकंड से 10 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर नंबर सेकंड आप पे चलते हैं। हेलो बच्चों, तो हम चैप्टर नंबर सेकंड यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। विच लॉजिक गेट्स प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई। तो ये जो हमारा एंड गेट होता है, इसी में जो है इनपुट जब हाई होता है तो आउटपुट भी हमारा क्या होता है, हाई प्रोड्यूस होता है। कह रहे कि व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 13। डेसिमल 13 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप उसके उसी फार्मूले से जो है इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जिसके पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 8 लिखिए। अब 8 से बड़ा लिखेंगे तो 16 लिख सकते हैं, लेकिन 16 की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे का बस एक ही कारण है कि हमारा नंबर 13 तक है, या तो उसे कम लेना है या इसको बराबर लेना है। 16 हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसके नीचे क्या क्या करना है, 8 4 12 होता है ना, तो 1 1 कर दीजिए। 8 और 4 12, तो 1 एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब इसको बीच में क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 1 0 1। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पे चलते हैं। इन बुलियन अलजेब्रा द कंप्लीमेंट इन बुलियन अलजेब्रा द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज। ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1 0 1 1। तो इसके लिए फिर फार्मूला लिखिए 1 0 कैसे लिखा है इसको देखिए कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 1 0 1। फार्मूला लिखिए, क्या था हमारा 1 2 और क्या था 4 था ना, और 8 था। अब देखिए जोड़ दीजिए, जहाँ 1 1 है सबको जोड़ दीजिए। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यही हमारा देखिए करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट विच मेथड इज यूज टू रिप्रेजेंट निगेटिव नंबर इन बाइनरी फॉर्म। इसमें से तो हम सभी का इस्तेमाल करते हैं बाइनरी फॉर्म निगेटिव नंबर का इस्तेमाल करने के लिए। सभी का यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। साइन मैग्नीट्यूड का, साइन मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। 1s कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, 2s कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ऑफ देम ये हमारा सब सही हो जाएगा। कह रहा है कि 2s कम्प्लीमेंट क्या है इसमें बताइए। तो देखिए इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका 0 1 0 1 2s कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जब भी 2s कम्प्लीमेंट लिखा क्या करिए, जहाँ 1 स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ जहाँ 1 स्टार्ट हो रहा है तो पहले वहाँ 1 लिख दीजिए। फिर ये 0 है ना, इसको 1 कर दीजिए। फिर ये 1 है, इसको 0 कर दीजिए, और यहाँ पे 0। देखिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। यही हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। अब कह रहे हैं कि एडिशन, अब बाइनरी एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इसका सबसे आसान और सबसे ईजी तरीका हम बता रहे हैं आपको बाइनरी एडिशन करने के लिए। लिखिए 1 0 1 0, फिर लिखिए 1 1 0 1, प्लस का सिंबल दीजिए। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, लेकिन 1 ही 1 होगा। लेकिन 1 में 1 जोड़ने पर क्या होता है 2 होता है। हमको पता है कि जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होता है, लेकिन 2 नंबर जो है बाइनरी ये जो है 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 का लैंग्वेज समझता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का मतलब होगा 0 और 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 और 0। ठीक है ना। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन आपको करना है, परफॉर्म करना है। तो ये जो सब्सट्रैक्शन है हमारा है ये वाला सही हो जाएगा। आप उसी तरीके से करिएगा एक बार। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम। तो इसमें मंथिसा एंड एक्सपोनेंट, यही जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। विच बुलियन अलजेब्रा इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन को कौन सा बुलियन अलजेब्रा जो है रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है इंडिपेंडेंट लॉ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने की कोशिश करें, और जितने भी MCQ हैं सारे MCQ आपको प्रोवाइड किया जाए। तो अब